स्टेट पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे लक्ष्य पीसीएस द्वारा संचालित RO 2023 के लिए जीएस टेस्ट प्रैक्टिस सेट, जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये दूसरा है, आज हमारा दूसरा टेस्ट है और ये टेस्ट पॉलिटी का है। इसके पहले हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, प्लीज़ जाके देखें। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतया कब अस्तित्व में आया? तो ये आया है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, झीलों का संरक्षण एक उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है? तो यह वर्णित है मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। एक गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो यह किसके संबंध में है? तो यह है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो यह कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्देशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट, यहाँ पे संविधान की आत्मा जो है यह उद्देशिका को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अनुच्छेद है उसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 जो है यह भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा माना गया है। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? कौन सा आर्टिकल है वह? तो आर्टिकल होगा अनुच्छेद 111। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है, कारण है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए? तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है भारत और USA दोनों में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था जिन्हें? तो वह जो नेता थे वह थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, क्या है? तो यह वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है?
कौन सा प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 19। 15, 16, 15, 16, 19, 29 और 30, ये आपके 5 जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। बाकी तो ये जो 19 है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये सिर्फ भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिकों को प्राप्त ना होकर के सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, किसमें निहित होती हैं? तो यह निहित होती हैं राष्ट्रपति में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है आर्टिकल 24, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? तो यह आधारित था ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो यह की थी भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा में एक विधेयक लाकर की जा सकती है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए, वह भी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से। ये सही है, जबकि जो पहला कथन है ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या लाभ है? तो यह जो लाभ है वह हो जाएगा ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबद्ध है? तो यह कौन है? तो यहाँ है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान हैं? कौन कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान हैं? संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें पूछा गया है कौन कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान है भारतीय संविधान में? तो तीनों ये जो लक्षण हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों लक्षण विद्यमान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? तो यह बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थीं? तो यह शक्तियाँ जो थी यह गवर्नर जनरल को दी गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? किसने कहा है या? तो यह कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी, किसको प्रदान की गई हैं? तो यह प्रदान की गई हैं गवर्नर जनरल को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? तो भारतीय ईसाई तथा जनजातियों का प्रतिनिधित्व एक समान था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? तो यह किया गया कैबिनेट मिशन के आधार पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन था अध्यक्ष? तो यह राजेंद्र प्रसाद थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था वह सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। बाद में इनको अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? तो यह जो भाग नहीं लिया था वह ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर्ट से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? कौन से तत्व हैं? तो संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। तो ये चारों उद्देश्य होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? कब पारित किया? तो यह पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा असत्य कथन, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना। ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो जो सही है वह है गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति को पूरी आयु तथा क्षमता का हो 5 वर्ष से भारत के एक समुद्रपारीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा। कब कैसे प्राप्त करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, पंजीकरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र विद्रोह यानी के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 12 के तहत गैर सांविधिक प्राधिकरणों को भी राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? तो अभी हमने बताया आपको 15, 16, 19, 29, 30, इन पांचों आर्टिकल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा इन आर्टिकल को, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये इसमें पूछा गया कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वह सही होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, सारे जो हैं भारतीयों और विदेशियों सबको प्राप्त हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33 ना होकर के अनुच्छेद 32 है, बाकी सारे अनुच्छेद सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह जो वाद है यह है ऑप्शन बी गोलकनाथ वाद, और गोलकनाथ वाद जो आया था वो 1967 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल 21। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ये IAS का क्वेश्चन है, यानी कि यूपीएससी में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें से कौन कौन से हैं जो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला जो है ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। बाकी ग्राम पंचायत का गठन ये गांधीवादी
सिद्धांत पर आधारित है और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये जो है उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसमें पूछा गया गांधीवादी पर कौन समाजवादी पर कौन आधारित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि एक ही सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्यपाल की अनुशंसा पर क्षेत्रीय आयुक्त को वहां से नहीं हटाया जा सकता जहां वह सदस्य है, जहां वह पदस्थ है, यानी जहां पे वो पद पर है। नेक्स्ट और अगला पॉइंट है, निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है, बल्कि ये गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। लोकसभा के चुनाव में निम्न में से कौन बूथ कैप्चरिंग के आधार पर या तो चुनाव को स्थगित कर सकता है या मतदान को रोक सकता है, तो यह कौन है, तो भारत का निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता सिवाय उसकी सिफारिशों के। किसकी सिफारिशों के, तो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो यह सौंपता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किसके संबंध में सिफारिश देने के लिए किया जाता है, तो यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय स्रोतों का आवंटन करने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है, तो यह जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 338। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो यह होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना की गई, किस वर्ष हुई, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है यह सत्य है। किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन ये जानते रहिएगा कि जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसके ना मिलने पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। बाकी जो मौलिक अधिकार हैं इसके ना प्राप्त होने पे आप कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है यह अवाद्य योग्य है और मौलिक अधिकार जो है यह वाद्य योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, कौन है वह, तो राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता, तो यह जो होता है यह होता है आपका राज्यसभा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके अंदर क्षमता तो होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लेकिन वो होते नहीं हैं उपराष्ट्रपति, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, तो इसका सही आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 165 में। जैसे राज्य केंद्र में महान्यायवादी होते हैं वैसे आर्टिकल 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे, तो यह थे पीएन भगवती। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
जनहित याचिका यानी कि PIL। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के 2 उपबंध को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। कौन है वे अनुच्छेद? तो वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के वर्ष में कम से कम 2 बार 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बैठ जाना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शब्दावली में शून्य का अर्थ है। संसदीय शब्दावली में शून्य का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न उत्तर काल। और देखिए आज शून्य काल आ गया, कल जो यानी कि 13 दिसंबर 2001 में जो संसद भवन पे हमला हुआ था, उसका मतलब 13 तारीख को बरसी था, और उसी दिन फिर से संसद भवन में, नए संसद भवन में कुछ लोग घुसे, और जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन उस टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों को पकड़ लिया गया। और इसी दौरान आए थे वो, शून्यकाल के ही टाइम जब प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो उसी टाइम वो लोग आए थे और गैस का स्प्रे वगैरह किए थे। उसमें से एक गर्ल्स भी थी जिनका नाम था नीलम शर्मा, और उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और कहा कि इसके लिए हम गए थे संसद भवन। अब क्या हकीकत थी और क्या है, वो तो जो समितियां बैठी होंगी, जांच हो रही, उससे पता ही चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? तो यह रखा जा सकता है 2 सप्ताह तक। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 14 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने पर संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सही है, ये गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच कौन करता है? कौन करता है ये जांच? तो ये करता है लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायाधीश के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यह जो निर्धारण करता है वह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महाधिवक्ता किसे उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है? तो यह सहायता प्रदान करता है ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस निकाय का लोक व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है? तो यह वित्त मंत्रालय का नहीं, योजना आयोग का नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके संबंध में भारत के संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई थी? तो यह स्थापना जो हुई थी 2005 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना जो हुई थी यह 1964 में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम्बुड्समैन सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था? ओम्बुड्समैन सबसे पहले स्वीडन में प्रारंभ हुआ था, जिसे लोकपाल कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने लोकपाल एवं लोकयुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी? कौन सी वह समिति थी? तो वह प्रशासनिक सुधार आयोग था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्तमान में भारत में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जो संस्थाएं हैं उनमें शामिल है। कौन सी शामिल है? तो लोकायुक्त एवं सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित किया गया? तो यह पारित हुआ था ऑप्शन डी उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, सदन के स्थगन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के स्थगन से सदन का कार्य निलंबित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, सदन का अनिश्चितकालीन स्थगन शस्त्रावसान को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दूसरा है ये गलत है, पहला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो यह राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? किसमें है? तो यह है आर्टिकल 164 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो यह होता है विधान परिषद को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और यह प्रश्न पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो वह है अनुच्छेद 200 के तहत, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आधिकारिक भाषा का उल्लेख प्राप्त होता है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो आधिकारिक भाषा से जो संबंधित है वह है भाग 17, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन किसी अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85, राज्य प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में दल रहित लोकतंत्र का समर्थन किया था? दल रहित लोकतंत्र का समर्थन, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की कार्यप्रणाली की मूल समस्या क्या है? संसद की कार्यप्रणाली का मतलब की मूल समस्या क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभावी दलीय व्यवस्था का अभाव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है? तो यह अध्यक्ष होता है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान की राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो फौजदारी एवं दंड संहिता जो है यह राज्य सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो यह रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो कि 2010 में आई थी पुंछी आयोग की रिपोर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ शासित प्रदेशों हेतु विधानमंडल अथवा मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का सृजन कर सकता है? तो यह कर सकता है संसद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को किस दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो यह प्रदान की गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसका सही आंसर होगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के अलावा किस संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल और अपनी सरकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुदुचेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 342 किसकी व्याख्या करता है? तो यह व्याख्या करता है अनुसूचित जनजाति की, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कभी भी भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा? कौन है वो? तो GL गुलजारी लाल नंदा जी हैं, वो नहीं थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चर समिति का संबंध किससे है? सच्चर समिति का संबंध किससे है? तो यह समिति का संबंध भारतीय मुसलमानों से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन बी सही होगा, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार अधीन प्रयोज्य होंगी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वह एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने, कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन लोकसभा का पहला अध्यक्ष था? पहला अध्यक्ष ऑप्शन बी होगा, जीबी मावलंकर जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो यह जांच करता है लोक लेखा समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है क्या है? तो यह संवैधानिक प्रावधान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने का कानूनी आयु है, क्या है आयु? तो यह है 18 वर्ष। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम। तो कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कारण है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं जबकि व्याख्या नहीं सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचित करता है? तो कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? तो उस रिट को कहते हैं मैंडमेस। ऑप्शन बी बिल्कुल, मैंडमेस यानी कि परमादेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, फिर आंसर बताना है। तो संसद, राज्य विधानमंडलों की सभी चुनाव करवाना सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, ये गलत है, राज्य में नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण निर्देशन करना ये सही है। तो 1, 2, 4 यहाँ सही है, तीसरा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका विधिक स्वरूप जो है यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सही है? कौन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? तो यह 6ठी अनुसूची है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? तो यह जो लागू नहीं होती वह नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में लागू नहीं होती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? तो यह जो संपन्न करवाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह जो शक्ति निहित है वह भारत का निर्वाचन आयोग के पास है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अध्यक्ष सहित 6 पूर्णकालिक सदस्य हैं।
यह मानवाधिकार से संबंधित किसी भी मामलों में घटना के 1 वर्ष बाद भी पूछताछ कर सकता है और इसके कार्यों की प्रकृति सलाहकारी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे 1 और 3 सही हैं, बाकी दूसरा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके आदेशों को केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह गलत है, ना ये संवैधानिक निकाय है, ना इसे चुनौती दी जा सकती, किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी स्थान लेने के लिए किया था? तो योजना आयोग के स्थान पर किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो यह सुनिश्चित किए गए हैं ऑप्शन बी अनुच्छेद 311 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह करता है सदन का अध्यक्ष या सभापति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की संशोधन की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से, तो कथन है संविधान संशोधन विधेयक बहुमत के साथ दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है, जिसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं में जाना चाहिए और कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। कारण है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहला गलत है यहाँ पे, और कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम संबद्ध है, किससे संबद्ध है? तो यह संबद्ध है लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा मंत्रियों की एक निश्चित संख्या निर्धारण से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई थी? तो बोडो मैसा यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली ये जोड़े गए थे। नेपाली जो है यह 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था, जबकि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी इसमें जो 92वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली को नहीं जोड़ा गया था, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाकी के ये तीनों जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी विशेष राष्ट्रीय आपातकाल के क्रियान्वयन को सीमित करने के लिए सक्षम होता है? तो यह होता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं रोजगार के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो किसमें संशोधन हुआ है? तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में हुआ है, यानी कि 15 और 16 में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वह पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में अकाउंटिंग और ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया? तो यह किया गया 1976 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये जो विषय हैं वह 29 विषय हैं
और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। इसको याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तीन प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में किया गया है। और प्रस्तावना को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? तो यह जो होती है, यह सदन के सदस्यों की कुल यह जो होता है, यह सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? तो यह जो हुआ था, यह 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो यह लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वें आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये यहाँ पर गलत पूछा गया है, 14वें वित्त आयोग होना चाहिए था। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष जो थे वो YB रेड्डी जी थे। और जो 15वां वित्त आयोग है, इसके जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं, यानी कि नंद किशोर सिंह, पूरा नाम उनका ये है। तो 15वां जो है वो NK सिंह जी हैं और 14वें के YB रेड्डी जी थे। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किससे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो यह लॉर्ड रिपन थे, जिनको स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो ये रहे 40 प्रश्न। आज गले में थोड़ा दिक्कत होने की वजह से हम बहुत स्लो बोल रहे हैं और उसकी वजह से टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो तो वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा। बाकी पढ़ाई ना रुके, और अब ज़्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, इसलिए हम इस टेस्ट को सॉल्व किए। और आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।